हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज वीक। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्मेल स्ट्रांगली ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। व्हीकल से आपका दुगल देना या फिर बदबू मारना। स्टिंक और स्मेल इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। आपका रीड ऑफ टोबैको, तो उसकी सांस से क्या तंबाकू की क्या गंध आ रही थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी सेशन को देख रहे हैं नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज जॉट समथिंग डाउन। इसका मतलब होता है टू राइट समथिंग क्विकली ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू रिमेंबर इट। कागज का एक टुकड़ा है, तो उसमें जल्दी से कुछ लिख देना ताकि आप उसे याद रख सकें। एग्जाम्पल देंगे, शी आस्क्ड मी टू जॉट डाउन हर फोन नंबर बट आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू राइट। ओके, तो उसने मुझे अपना फोन नंबर लिखने के लिए कहा ताकि मुझे बाद में याद रख सके, लेकिन मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं वहां पे उसका फोन नंबर चूक गया मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बर्स्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्टिविटी, थॉट्स एक्सेट्रा। ओके, किसी का उत्तेजना, विचार, सक्रियता आदि से भरपूर होना। बर्स्ट और हम इसका सिनोनिम से नीड और वांट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, हर हेड वॉज बजिंग विथ क्वेश्चंस दैट शी वांटेड टू आस्क। ओके, तो उसका सिर उन सवालों से गूंज रहा था जो वो पूछना चाहती थी। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेजल वर्ब में हमारा जंप ऑन, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन सडनली और सेवरली, किसी की अचानक और गंभीर रूप से क्या कर देना, आलोचना कर देना। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर jumped on us for being late, तो शिक्षक देर से आने के लिए हम पर टूट पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नोवेल्टी। नाउन है, इसका मतलब होता है आपका द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड डिफरेंट, नवीनता या फिर आपका भिन्नता। न्यूनेस और इनोवेशन सिनोनिम्स। फेमिलियरिटी और आपका वी कैन से बेनिलिटी, इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, द नोवेल्टी ऑफ हर न्यू जॉब सून वॉर ऑफ, तो उसकी नई नौकरी की नवीनता जल्दी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कीप ऑफ। इसका मतलब होता है टू स्टॉप और प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम बीइंग ऑन समथिंग। इसका मतलब किसी को या कुछ को कुछ पे होने से रोकना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं अच्छे से। आई टोल्ड माई डॉग टू कीप ऑफ द काउच बट ही जस्ट गिव मी दैट आई पे द रेंट हियर लुक। ओके, तो इसका मतलब है किसी को किसी के ऊपर से हटाना। ओके, या फिर किसी को किसी के ऊपर होने से रोकना। समझ रहे आपकी पॉफ का मतलब है, लाइक आपको कुत्ता काउच पे होगा, सोफे पे होगा, तो उसने कहा होगा हट जा भाई यहाँ से। ओके, लेकिन कुत्ते ने जो लुक दिया ना उसको कि मैं भी भाई यहाँ का रेंट देता हूँ। नेक्स्ट आपका ऑर्डेन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी अ प्रीस्ट ऑफ द चर्च, किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बनाना। that action is ordained. Okay, constitute, enact synonym से repeal और revoke इसका opposite। एग्जाम्पल देख लेते, he was ordained as a priest last year, तो उन्हें पिछले साल एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका idiom है, टेक अ बैक सीट। इसका मतलब होता है टू अलाउ somebody to play a more important or active role than you do in a particular situation। स्वयं पीछे हट जाना ताकि कोई जो अन्य व्यक्ति है ना अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभा सके। एग्जाम्पल देंगे, आई एम हैप्पी टू टेक अ बैक सीट ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड लेट समवन एल्स लीड द वे। तो मुझे इस परियोजना पर पिछली सीट लेने और किसी और को आगे बढ़ने में खुशी होगी। तो इसका मतलब मैं किसी और को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तो करता ही हूँ, मैं पीछे हो जाता हूँ, किसी और को सपोर्ट कर देता हूँ। दैट इज टेक अ बैक सीट। नेक्स्ट है आपका रेस्टिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अनविलिंग टू बी कंट्रोल और बी पेशेंट। ओके, तो वी कैन से नियंत्रित होने या धैर्य रखने को तैयार नहीं कोई व्यक्ति। रेस्टलेस सिनोनिम से काम और पीसफुल इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, निब्बी वाज बिकमिंग रेस्टिव एज शी वेटेड फॉर निब्बा टू अगर, तो निब्बी बेचैन हो रही थी क्योंकि वह निब्बा से गले लगने का इंतजार काफी देर से कर रही थी। नेक्स्ट आपका ईडीएम है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है फ्रेज है, बेसिकली बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण, ओइंग टू, ड्यू टू। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, आवर फ्लाइट वाज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, तो खराब मौसम के कारण क्या हमारी उड़ान में देरी हो गई। नेक्स्ट आपका मलेज, दैट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है अर्जन और फीलिंग ऑफ बैड हेल्थ और वी कैन से लैक ऑफ एनर्जी इन अ पर्सन, ग्रुप एंड सोसाइटी।
किसी व्यक्ति समूह या समाज में खराब स्वास्थ्य या ऊर्जा की कमी की सामान्य भावना। इलनेस और डिजीज का सिनोनिम से हेल्थ और वेलनेस का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, मैनी थिंक देयर इज अ ग्रोइंग मॉरल मलेज इन सोसाइटी। तो टीवी को अच्छा इसका कोई और मीनिंग है, इसका मतलब बहुत लोगों की सोचना है कि क्या सोसाइटी में एक इलनेस, ओके, मतलब एक खराब स्वास्थ्य फैल रहा है, ओके, तो खराब ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, तो वो क्या है आपका फैल रहा है, हम ये कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है ईडियम है आपका अपसेट द एप्पल कार्ट। ये आपका फ्रीज है एप्पल का, इसका मतलब होता है टू कॉज ट्रबल स्पेशली बाय स्पॉइलिंग समवन्स प्लान, तो परेशानी पैदा करना, खासकर किसी की योजनाओं को बिगाड़ कर। एग्जाम्पल देखिए, सिमरन ऑलवेज ट्राई टू अपसेट द एप्पल कार्ट एंड दिस इज द ओनली रीजन वी कैन नॉट गो एनीवेयर। तो सिमरन जो है ना हमेशा क्या करते थे कि सेले को परेशान करने की कोशिश करती, मतलब मैं प्लान बनाता हूँ सिमरन फेल कर देती है उनको, ओके, तो यही कारण है कि हम क्या कहीं नहीं जा सकते। नेक्स्ट आपका एक्सपर्टाइट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, तो प्रतिक्रिया को तेज करना, शीघ्रता करना। फैसिलिटेट और एक्सलरेट इसका सिनोनिम से इम्पीड और हिंडर इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, I am trying to expedite my work, but my computer is as slow as a snail on a marathon. Okay? तो मैं तो अपने काम में भी तेजी लाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कंप्यूटर ना मैराथन में घोंगे की तरह धीमा है, जैसे घोंगा चलता है ना धीरे धीरे, वैसी भाई वो भी स्लो है। वन वर्ड हमारे पास लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर, अमर वी कैन से शाश्वत या फिर शाश्वत अनश्वर, ओके, so that is immortal adjective। example देखिए, she may be mortal in his eyes but in reality her love is mortal, तो उसकी नजर में भाई वो अमर हो सकती है, अंधा प्यार जिसे हम कहेंगे, लेकिन वास्तव में उसका प्यार क्या है आपका नश्वर है। आगे बढ़ते हैं, एक्विट वर्ब, इसका मतलब होता है टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी के निर्दोष होने को विधिवत घोषणा करना, ओके, कि वो क्या आपका निर्दोष है। क्लियर और फॉरगेट सिनोनिम से इंडिक्ट और कन्विक्ट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, द ज्यूरी एक्विटेड ऑफ अ मर्डर, तो ज्यूरी ने क्या करा, उसे हत्या से बरी कर दिया, किसी हत्या नहीं करी, ऑफिशियली भाई बता दिया सबको। वन वर्ड है आपका इम्पॉसिबल टू टच और वी कैन से टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली और टू गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू, स्पर्श करना, सटीक वर्णन करना या सटीक मान देना असंभव हो जिसका, तो दैट इज इंटेंजिबल, ओके, एडजेक्टिव। एग्जांपल देंगे, शी हैज दैट इंटेंजिबल क्वालिटी which you might call charisma, ओके, तो उसके पास वह अमूर्त गुण है, ओके, अमूर्त गुण है जिसे आप क्या कहते हैं, करिश्मा कह सकते हैं, ओके, तो मतलब स्पर्श करना है फिर सटीक वर्णन करना जिसका असंभव हो, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका एसेंस नाउन है, इसका मतलब होता है द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, ओके, वी कैन से आपका किसी वस्तु की मूलभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, ओके, सार तत्व भी हम कहेंगे, वो भी से कोर और हार्ट सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, माय योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी टू फोकस ऑन द एसेंस ऑफ माय ब्रीथ बट देन आई एक्सीडेंटली फार्ट, ओके, तो मेरे योग शिक्षक ने क्या कहा, परीक्षण में क्या करा, मुझे अपनी सांस के सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, मतलब उसके एसेंस पे, उसके विशेषता पे ध्यान केंद्रित करने के लिए, लेकिन फिर मैंने क्या गलती से पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है दैट बोन्स इजीली, मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले, ज्वलनशील हो, तुरंत आग पकड़ने वाला, दैट इज इनफ्लेमेबल, ओके, ध्यान रखना। एग्जांपल देखिए, पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, ओके, तो जो पेट्रोल है ना अधिक ज्वलनशील है, मतलब जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है आपका फ्रिवलस, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट सीरियस, वी कैन से सिली, वी कैन से आपका अंगभीर हम कह सकते हैं, या फिर आपका मूर्खतापूर्ण। सिली और गुफी इसका सिनोनिम से सीरियस और ऑनेस्ट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, माय कैट इज ऑलवेज एंगेजिंग इन वी कैन से आपका frivolous activities like chasing her own tail and napping for 20 hours a day, तो मेरी बिल्ली हमेशा फालतू गतिविधियों में उलझी रहती है, जैसे कि अपनी खुद की पूंछ का पीछा करना या फिर आपका दिन में 20 घंटे झपकी लेना। तो ये जो था आज का वोकैबुलरी सेशन, आई होप आपसे भी एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद, जय भारत।